नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टीवी 6। मैं विनोद कुमार। अभी हम मुजफ्फरपुर के राघोपुर ग्राम में आए हुए हैं और यहाँ पर कुछ लोग जमा हैं। तो हमको इन लोगों से बुद्ध गया के विषय में पूछना है कि इन लोगों का क्या मत है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जैसा कि अभी बुद्ध गया में धरना प्रदर्शन बौद्धों का चल रहा है, तो हमारे पूछने का मतलब है कि क्या जो मस्जिद होता है उसका रक्षक कौन होता है? हिंदू, मुस्लिम या सिख, जैन, क्या होता है? मुस्लिम समाज का ही आदमी होता है। मुस्लिम समाज का होता है। हाँ। और जो मंदिर होते हैं उसमें क्या हिंदू पंडित होते हैं उसका रक्षक, या मुस्लिम होते हैं, या बौद्ध या सिख होते हैं? कौन होते हैं? नहीं, ब्राह्मण जाति के हिंदू परिवार का। ठीक है सर। तो बौद्धिस्ट स्थल जो है बुद्ध विहार, बुद्ध गया, तो उसका रक्षक कौन होना चाहिए? हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, कौन होना चाहिए? नहीं, बौद्धिस्ट ही लोग ही होना चाहिए। हाँ, बौद्धिस्ट। तो इस पर आपका क्या कहना है? सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को वो जो गलत निर्णय उनका है उस पर सिर्फ और सिर्फ उसी धर्म के धर्म स्वावलंबी जो हैं उनका नियुक्ति होना चाहिए, उनके देखरेख, उनकी रक्षा के लिए काम होना चाहिए। जैसे हर समाज में अलग अलग, जैसे हिंदुओं के लिए अलग है, मुस्लिम के लिए अलग है। मुस्लिम समाज के ही वहाँ मौलाना होते हैं जो मस्जिद की देखरेख और मस्जिद का नियम, नमाज और जो भी है वो करते हैं, होना चाहिए उसका निर्वाह। धन्यवाद सर। सर, आपका इस पर क्या मत है? बुद्ध गया, बुद्ध विहार में जो बौद्धों का धरना प्रदर्शन बड़े ही जोर शोर से चल रहा है और बौद्धों का मांग है कि इसमें सिर्फ बौद्धिस्ट ही बहाल हो, तो इस पर आपका क्या कहना है? मेरा कहना है बौद्ध विहार जी, बोध गया बौद्ध विहार मुक्त आंदोलन जो अभी तक सरकार, भारत सरकार के अधीनस्थ जो मामला फंसा हुआ है और बिहार सरकार भी उसमें वर्तमान शामिल है। शुरू में बौद्ध विहार का जो गठन हुआ, किसी भी धर्म के मंदिर हो, मस्जिद हो, सिख हो, ईसाई का, जो भी जिस विभाग धर्म का स्थल मंदिर है उस विभाग के लोग ही पुजेरी और रक्षक होते थे। बौद्ध विहार और हिंदू मठ, जो हिंदू मठ है, जो हिंदू हम सब हैं, हिंदू कहने के लिए हम सब हैं, लेकिन यहाँ व्यक्तिगत हिंदू मठ का पुजेरी महंत ब्राह्मण ही होता है और बाकी हिंदू जो है वो भी SC ST, वो अछूत और सछूत हिंदू है। दो तरह का हिंदू बनाया गया। लेकिन यहाँ जो गठन किया गया बिहार सरकार के अधीनस्थ, उसमें हिंदू और बौद्ध दो मिलाकर 4 हिस्से और 4 हिस्से बनाया गया। 8 सदस्य उसका शुरू में गठन किया गया 1956 में, और उस समय से लगातार लोग चले आ रहे हैं अपने अपने हिंदू और बौद्ध विहार के लोग रखवारी। ये धीरे धीरे मनुवाद यानी ब्राह्मण वर्चस्व उस पर कब्जा किए। बौद्ध विहार को बढ़ते हुए देखकर उसकी जलन हुआ है। ब्राह्मणों ने इसे देखा कि मैं इसको तोड़ दूं। अभी तक तो जो भी हुआ है, जो भी मठ और मंदिर मिला वह बौद्ध विहार को ही तोड़ा है और उसमें जो है शिला बौद्ध का नष्ट करके ही वह अपना राम श्याम घनश्याम को अपना डालकर पूजा पाठ करते आ रहा है। अब लास्ट एक ये मंदिर बचा हुआ है जो बुद्ध विहार को कब्जा करने के लिए उसमें पूरे ब्राह्मणों ने उसमें जबरदस्ती घुसकर अपना उसमें राम का मंदिर मूर्ति, सीता लक्ष्मण हनुमान के बसा दिया और वहां घुसकर पूजा पाठ करना शुरू कर दिया, जबकि बुद्ध में ऐसा नहीं था। उसमें घुसने का मुख्य कारण है कि हमारे हिंदू जो 4 उसमें घुसा है, जो हमारे बौद्ध धर्म को, बौद्ध मंदिर को नष्ट करने का प्रयास कर रहा है। बिहार में हमारे पूर्वजों की संपत्ति है और उस संपत्ति इस पर आपके दृष्टि से सरकार को किसका पक्ष? सरकार अभी वर्तमान जो बिहार सरकार है वह तो ब्राह्मणों का गुलाम है, इसलिए वो गुलामी अपना स्वीकार किए हुए हैं, इसलिए वो बुद्ध के पक्ष में निर्णय नहीं देना चाहते हैं। मनुवादियों का गुलाम जो होगा वो गुलामी अपना कबूल कर रहा है, उसके खून में गुलामी का रग रग भरा हुआ है। इसलिए बिहार सरकार को ओपन होकर करना चाहिए कि बौद्ध है, बौद्धिस्ट है, वह मेरा अलग व्यवस्था होना चाहिए। उसमें जो हिंदू कमेटी ब्राह्मण को बनाया हुआ है उसको हटा देना चाहिए। हम लोगों का ये मांग है
हम लोग को इसके लिए हमारे कितने बौद्धिस्ट लोग वहाँ 56 देश से वहाँ लोग उतर गए, लेकिन बिहार के बहुजनों का यह नजर नहीं है कि हमारा पूर्वजों की धरोहर नष्ट हो रहा है 3% ब्राह्मणवादी व्यवस्था से। इसलिए हम सरकार से भी मांग करते हैं कि जो हुई गलती हुई, कम से कम अभी भी हमारा बौद्धिस्ट अलग हो, बौद्धिस्ट कमेटी बने जो उसको सही रूप से संचालन कर सके। जो ही उसमें दूसरे धर्म के लोग प्रवेश करेंगे तो हमारे धर्म को तोड़ने का प्रयास करेंगे। आज भी ओबीसी SC ST के जो लोग हैं वह अभी तक हिंदू हिंदू रट रहा है, सिर्फ वोट लेने के लिए हिंदू है, बाकी जगह वह हिंदू नहीं है। बाकी जगह वह अछूत है, उसका पानी नहीं चलता है, शूद्र है, उसका घर का पानी नहीं, भात नहीं खाता है। उसमें सबसे ज्यादा तो यादव के घर में भात न खाएगा, यादव सीना फुला के कहता है हम यादव हैं, कृष्ण जी के वंशज हैं, और उसका बाबा जी भाते नहीं खाता है। जबकि क्लियर है, यह स्पष्ट है कि हम लोगों को शूद्र रखा गया है। धन्यवाद सर। सर आपसे जानना है कि जो मस्जिद होते हैं उसमें उसका रक्षक कौन होते हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन कौन होते हैं? देखिए मुस्लिम का रक्षक तो एक तरफ से हिंदू होंगे, मुस्लिम होंगे। मुस्लिम ही होना चाहिए, होते ही हैं। मंदिर का रक्षक या पुजारी कौन होते हैं? ब्राह्मण होते हैं या मुसलमान होते हैं या सिख, जैन कौन होते हैं? उसमें से सबसे पहले अगर कोई भी बात होता है तो आपको पंडितें नजर आते हैं। पंडित ही होते हैं। पंडित ही होते तो आपके दृष्टि से जो बौद्धिस्ट स्थल है, बुद्ध विहार है, उसका रक्षक या उसको रक्षा करने वाला बौद्धिस्ट होना चाहिए, मुसलमान होना चाहिए या हिंदू होना चाहिए? देखिए होना तो ऐसे तो ये देश है ऐसे बुद्ध का है, ये देश बुद्ध का है, धरती भी बुद्ध का है, लेकिन यहाँ जाति में आदमी प्रवेश कर दिया है कि ये उसका है, ये उसका है। पूरा धरती तो बुद्ध का है। आप बाहर भी जाते जब हैं, ठीक है, जब बांटा गया है आपके नजर में कि हिंदू का रक्षक ब्राह्मण होंगे, हिंदू मंदिर का रक्षक ब्राह्मण होंगे, मस्जिद का रक्षक जो है मुस्लिम होंगे, तो बौद्धिस्ट स्थल बुद्ध विहार का रक्षक बौद्धिस्ट होंगे या मुसलमान? आपके नजर में कौन होना चाहिए? देखिए मेरे नजर में तो बौद्धिस्ट होना चाहिए, बौद्धिस्ट ही होना चाहिए। बौद्धिस्ट ही होना चाहिए। जी धन्यवाद। सर आपसे जानना है कि जो मस्जिद होते हैं उसके रक्षक कौन होते हैं? मुस्लिम होते हैं, मौलाना उसमें मौलाना होते हैं। और मंदिर जो होते हैं जैसे राम श्याम या कोई, तो मंदिर के रक्षक या पुजारी कौन होते हैं? उसका रक्षक और पुजारी ब्राह्मण ही होते हैं। ब्राह्मण होते हैं। जी। तो आपके दृष्टि से बौद्धिस्ट स्थल बुद्ध विहार जो है बौद्धों का होना चाहिए या मुस्लिम का होना चाहिए या हिंदू उसका रक्षक होना चाहिए? नहीं, उसके अनुसार तो बुद्ध का जो है वो बुद्धिस्ट ही होना चाहिए। बौद्धिस्ट ही होना चाहिए। जी। धन्यवाद। आपसे पूछना है कि हिंदू जो मंदिर होते हैं उस मंदिर के पुजारी हिंदू ब्राह्मण होते हैं या मुस्लिम होते हैं या सिख, जैन कौन होते हैं? ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मण होते हैं। मस्जिद का जो रक्षक या उसका जो भी होते हैं कार्यकर्ता, वो मुस्लिम समाज के होते हैं या हिंदू या कौन होते हैं? मुस्लिम समाज के होते हैं और उनको मौलाना बोला जाता है। मौलाना और बोला जाता है। तो बौद्धिस्ट स्थल जो बुद्ध विहार है उसका रक्षक कौन होना चाहिए? उसका कमेटी का सदस्य कौन होना चाहिए? बौद्धिस्ट होना चाहिए, हिंदू या मुस्लिम होना चाहिए? बौद्धिस्ट होना चाहिए, और इसमें जो बौद्ध का अनुयायी होंगे उनको होना चाहिए। तो आपके हिसाब से बुद्ध विहार का जो अभी मामला चल रहा है उसमें सरकार को क्या योगदान देना चाहिए, क्या करना चाहिए? सरकार को भारतीय संविधान के अनुसार उस पर देखकर जो एक्ट लगा हुआ है, 4 हिंदू और 4 बौद्धिस्ट लोगों का, और वहाँ का जो जिला का जो डीएम होंगे उनका जो उसमें सदस्यता है, उनके हिसाब से वो हटना चाहिए। बौद्धों का हमारे जो वहाँ अनुयायी आंदोलन कर रहे हैं मुक्ति माने उसे मुक्त कराने के लिए, तो इस सरकार जो है, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, उनको इस पर सुनना चाहिए। और आज हमारे 38वां दिन वहाँ बौद्ध लोग अनुयायी जो है हमारे धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। वहाँ सरकार द्वारा सुनने के बजाय उन पर अत्याचार का भी माने कोशिश किया जा रहा है, और लोगों को हम मीडिया के माध्यम से दिखाया नहीं जा रहा है, और इनको दबाने के लिए कोशिश किया जा रहा है कि ये आंदोलन बढ़े नहीं, और ये रुकने का चीज नहीं है। जो हमारे
पूर्वजों का ये धरोहर है और हमारा बुद्ध विहार है, इसको मुक्त करा के ही हमारा समाज जो है, जो बुद्ध का, गौतम बुद्ध जी का जो अनुयायी है, वो मुक्त करा के ही दम लेंगे। इसके लिए कुर्बानी देना होगा, जान की आहुति देना होगा, सबके लिए हम लोग तैयार हैं। धन्यवाद। यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, कृपया अपना अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य लिखें। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के ऑल का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।